शाम को भी बचाता है, वो मिस्र को भी बचाता है, वो फलस्तीन की मदद को भी पहुंचता है। और उसके अलावा हमें कोई अल्लाह अकबर। रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इसके मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है, इसके मुस्तफा जिंदगी फजूल है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। रसूल में मौत भी कबूल है, रसूल में मौत भी कबूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, हम सब की आल औलाद, हम सब के माँ बाप कुर्बान। लेकिन जब उनके नामे नामी पर हमला होता है तो क्यों ये इस्लामी ममालिक के ये 56 रियासतों के हुक्मरान खामोश हो जाते हैं? क्या ये 56 के 56 अगर किसी अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा भी खटखटाए, उनकी गिरबानों से जाकर पकड़े तो उनकी मजाल है कि वो दोबारा ऐसा कर सके? हमें दुख होता है। ताहिर कादरी साहब एक अजीम आलिम है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कल वो एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, शायद वो उसका जन्मदिन का था, लेकिन मैंने कहा पूछा उससे वो पूछता है कि देश प्रेमी ये गुस्ताखाना खाके जो छापे जाते हैं इसकी आप किस तरह से देखते हैं? तो वो साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक किसी इस्लामी रियासत में अगर ये होता है तो ये जुल्म है, लेकिन हम दूसरे मुल्क को नहीं रोक सकते। जो भी मुल्क चाहे जैसे चाहे कर सकता है, आप किसी की मदद कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जालिम इंसान, तुमने दीन का नाम अपने साथ जोड़ा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो कि तुम किसको क्या जवाब दे रहे हो। नबी के सामने तुमने जाना नहीं है क़यामत के दिन, अल्लाह को तुमने जवाब नहीं देना, मरना नहीं है तुमने। इस्लाम के नाम पर तुम खाते हो, इस्लाम के नाम पर तुम पीते हो, पाकिस्तान आकर चंदे जमा करते हो और फिर कनाडा वापस खा के आते हो। तुम्हें इस्लामी स्कॉलर समझकर अगर ऑनलाइन लेता है तो जवाब दो, वो साफ फरमाते हैं बना रहा कोई कानून आवाज नहीं आ रही, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? आज देखें, आज जुम्मे का दिन है, सुबह फजर से लेकर रात इशा तक ये पूरी दुनिया के अंदर जुम्मे का वक्त हर जगह पर घूमेगा। इन 24 घंटों में दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर एक हिस्से के अंदर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। और आगे जिनका जुम्मा भी आना है, जो हमसे पीछे 1 घंटे, वहाँ पर भी ये एहतजाज होगा। ये पूरे 24 घंटे तक एहतजाज जारी रहेगा। हर मकाम पर नमाज जुम्मा के इज्तिमात में लोग वहाँ पर मुजाहरे कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत को वो दिखा रहे हैं। और गुस्ताखाना खा के छापने वालों को ये बता रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, कोई सज़ा उसके लिए मुकर्रर नहीं है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा यही है। गाजी अलमुद्दीन ने ये बता दिया था, अदालत के अंदर फैसले नहीं होते थे, रोजाना अदालत जाते थे और वो फैसले पाकिस्तान बनने से पहले का ये वाक़या है, नहीं होते थे। वो लाहौर का एक आम सा एक बाशिंदा, उसे देहाती को किसी ने बताया यार ये मामला है, वो गया कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर जाकर उसने खंजर निकाला और जान से मार दिया उस हिंदू को। उसने बता दिया इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये अदालतें फैसले नहीं करती हैं। मुझे तो दुख इस बात का है 295C पाकिस्तान के अंदर तौहीन रिसालत का आर्टिकल मौजूद है। आज तक क्या पाकिस्तान में इस तौहीन के ऊपर किसी को सजा दी गई? नहीं दी गई है। जिन जिन को सजाएं देनी थी पाकिस्तान से बाहर भगा दिया जाता है। ये वही फ्रांस है जिसने आसिया मलूना को पनाह दी है फ्रांस के अंदर। और ये मैक्रोन जो किसी कहता था कि मैं लिबरल हूँ, मैं तो ये कहता हूँ हर मज़हब को मेरे मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए। इस नाम के ऊपर वोट लेकर उस मुल्क में मुसलमानों के भी वोट लेकर वो जीतने वाला, वो कमबख्त, वो खंजीर, वो जलील, वो ये कहता है अब कि हमें हक हासिल है, हम कुछ भी करें। तो फिर ये याद रखना, तुम्हारी सरहदें महफूज नहीं रहेंगी। तुम्हारे 3 तरफ मुसलमानों के ममालिक लगते हैं, वहाँ के हुक्मरान भले ही बेगैरत हों, लेकिन वहाँ के मुसलमान जो अवाम है वो बेगैरत नहीं है। तुम्हारा सुरमा बन जाएगा अगर एक दफ़ा वहाँ से चंद 100 लोग भी दौड़ पड़े तुम्हें मारने के लिए, तो सफ़ाए हस्ती पर तुम्हारा नाम मिट जाएगा। मुझे याद है पिछले साल का वाक़या, फ्रांस में कुछ लोगों ने ट्रक दौड़ा दिए, फायरिंग कर दी और लोगों को मार दिया। मैं और आप ही थे फेसबुक के ऊपर अपनी डीपी के ऊपर फ्रांस का झंडा लगा रहे थे कि हम फ्रांस के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, लेकिन ये वही फ्रांस है मेरे नबी की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करता है। मेरे दोस्तों और साथियों, हमें ये देखना होगा, अपने मुल्क के अंदर भी ऐसे हुक्मरानों को लाना होगा जो फैसला करने वाले बने, जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बात आए तो उसमें ठीक फैसला करें। तो
तो फिर हम ये बता दें इन हुक्मरानों को भी, अगर तुम ठीक फैसले नहीं करोगे तो हम फिर कराची में किसी सिफारत खाने का घेराव नहीं करेंगे, इस्लामाबाद में किसी सिफारत खाने का घेराव नहीं करेंगे, हम तुम्हारे ऐवानों का घेराव करेंगे, तुम्हें गिरबानों से पकड़ेंगे, क्योंकि तुम फैसले करने वाले हो और तुम फैसला करते वक्त फैसला नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम उनके आगे घुटने टेके हो, तुम अमेरिका के गुलाम हो, तुम यूरोप के गुलाम हो। लेकिन यहाँ की आवाम वो किसी की गुलाम नहीं है। वो जब किसी गुस्ताख रसूल को देखेगी गुस्ताखी करते हुए, उसका सर तन से ही जुदा किया जाएगा। दुनिया के कोने कोने में, सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नहीं, हर गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी आज नमाज जुम्मा के इज्तिमात में और आज से पहले भी हर दिन मुजाहरे होते रहे, लोग अपने नबी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते रहे और उन गुस्ताखों के साथ नफरत का भी इजहार करते रहे। ये हमारा और ज्यादा नहीं चलना चाहिए, इस पर एक्शन लेना होगा हमारे हुक्मरानों को इस पर, वरना फिर अवाम फैसला करेगी। फिर फ्रांस, इटली, हॉलैंड, डेनमार्क जो मुल्क होगा, फिर हम उसे ये बता दें कि फिर तुम्हें अपनी सरहदें भी बचानी होंगी, फिर हम तुम्हारे मुल्कों के अंदर घुसकर उन गुस्ताखों को मारेंगे और फिर देखते हैं कौन हमारे उन गाजियों को सजाएं देता है, कौन ये मजाल करता है उनको गिरफ्तार करने की। फिर हम किसी को गिरफ्तार भी नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपनी जान हथेली पर लेकर फिरते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान ले भी सकते हैं और अपनी जान को दे भी सकते हैं, और गुस्ताखे रसूल उसके लिए हमने सिर्फ एक ही सजा तजवीज़ की है, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये मगरबी ममालिक के लिए भी हमारा पैगाम है कि तुम अपने मुल्कों में, यूरोपीय यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करते कि तौहीन रिसालत के ऊपर सजाएं मुकर्रर नहीं करते, इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाते गुस्ताखा खाना के ऊपर, तो फिर तुम्हारा अंजाम भी अल्लाह तो जरूर रखेगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर फिर कई उसामा बिन लादेन पैदा होंगे, कई गाजी अलमुद्दीन पैदा होंगे, कई इसी तरह के आमिर चीमा पैदा होंगे। जिस तरह आमिर चीमा ने इटली के अंदर एडिटर को उसके दफ्तर में घुस के मारा, इस सजा में उसे जेल में बंद कर दिया गया और वहाँ उसे जहर देकर मार दिया गया। उसने अपनी जान आफरी के सुपुर्द की, अपनी जान कुर्बान कर दी। और वो कौन था? हमारा प्यारा भाई, अपने नबी की शान में जान कुर्बान करने वाला। हमारे पीछे ही तस्वीर उसकी नजर आती है, ये हमारा प्यारा भाई, इसने भी अपनी जान रब्बे करीम के हुजूर पेश की। उस गवर्नर को, उस काला कानून कहने वाले को, गुस्ताख को आखिरी वक्त भी पूछा। उसने कहा कि बताओ, क्या तुम अब भी समझते हो तुमने जो बात की थी, तुम उसे काला कानून कहते हो, वो ठीक है? उसने कहा बिल्कुल मैंने ठीक कहा है, ये तो ये रिसालत का कानून, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये काला कानून है, नौजुबिल्लाह। 3 मरतबा उसने पूछा। जब फैसला हो गया, उसने भी अपनी गन उठाई और जान से मार दिया उस गुस्ताख को। इसके अलावा और कोई सजा इनकी नहीं बनती है। मेरे दोस्तों, साथियों, आइए मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह तू हमारे हुक्मरानों को, या अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको अक्ल दे, इनको फहम दे कि ये तेरे मुतालिक, तेरे नबी के मुतालिक जब कोई बात होती है तो ये या अल्लाह ठीक फैसले करे। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मैं 56 इस्लामी रियासतों में ऐसे हुक्मरान अता कर जो उमर के जानशीन हो, जो अबू बकर के जानशीन हो, जो हुसैन और हसन के जानशीन हो, जो उस्मान और अली के जानशीन हो, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, सीरत तैयबा को, उसको मशल राह बनाकर चलते हो। या अल्लाह ऐसे हुक्मरान दे जो तेरे रास्ते पर चलने वाले हों और जो तेरे मुजरिमों को दुनिया में सजाएं देने वाले हों। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान में सलामती अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा को सलामती अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब, हमारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह तो हमें हिम्मत भी दे इसे बर्दाश्त करने की, और तू हमें ताकत भी दे कि हम उन गुस्ताखों को सजाएं दे सकें। अगर ये हुक्मरान नहीं दे सकते तो हम में से बहुत सारे गाजी अलमुद्दीन पैदा कर दे, बहुत सारे आमिर चीमा पैदा कर दे हमें, ताकि हम इनकी जानें ले सकें और फिर किसी की मजाल ना हो कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की, इराक़ और शाम के मुसलमानों की, यमन के मुसलमानों की, बांग्लादेश के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबको मुश्किलात से निजात दे, उम्मत मुस्लिमा को तरक्की दे। या अल्लाह ये कोरोना वायरस, या अल्लाह इससे भी हमें निजात दे। ये साजिश है तो भी इस साजिश को बेनकाब कर। ये बीमारी है तो इससे तू ही निजात देने वाला है, तेरे अलावा कोई निजात देने वाला नहीं है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक आखिरी बात यह है कि इतवार को दोपहर 3 बजे नुमाइश चौरंगी पर मज़ार कायद के पास
जमात इस्लामी ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत के लिए एक रैली का एहतमाम किया है। आप तमाम साथियों से उसमें शिरकत की दरख्वास्त है। इतवार के रोज़ दोपहर 3 से 4 बजे आप वहाँ ज़रूर पहुँचे और अपनी मोहब्बत का इजहार नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। बहुत शुक्रिया आप सब।